नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका बाड़मेर एस्पिरेशन क्लासेस में। तो कर रहे थे हम प्रहार वर्दी को अपना बनाने के लिए, तो प्रहार सीरीज के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए, अपन पढ़ रहे थे एलसीएम और एचसीएफ। तो अभी तक मैं क्या बात कही अपन ने कहानी में, अब तक क्या था? कहानी में अब तक पहले अपन ने पढ़ा गुणज क्या होता है, फिर पढ़ा गुणनखंड क्या होता है, फिर पढ़ा अभाज्य गुणनखंड, और फिर अपन एलसीएम और एचसीएफ पर आ गए थे, जिसको हिंदी में लसा प और मसब भी कहते हैं। ठीक है, इसी बारे में बात की थी। देखो, गुणज के बारे में बात की थी। गुणज को अपन ने क्या बोला था कि ऐसी संख्या है जो किसी से दूसरी संख्या के पहाड़े में आती हो, गुणा करने पे आती हो, उसे क्या बोला था? गुणज बोला था। गुणनखंड कोई भी संख्या है उसमें किस किस संख्या का भाग जाता है उसके बारे में बात की थी, तो गुणनखंड। फिर अभाज्य गुणनखंड की बात की थी, किसी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के विस्तार में लिखना, अभाज्य गुणनखंड। फिर अपन ने देखा कि अभाज्य गुणनखंड निकालते कैसे हैं। फिर अपन ने बात की थी एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, यानी कि लसब क्या होता है और मसब क्या होता है, और गुणज और गुणनखंड की कुछ विशेष बातें भी की थी, और उसी के साथ एलसीएम और एचसीएफ निकालना भी सीखा था और इसकी भी कुछ विशेष बातें की थी। तो कहानी में अब तक तो ये था। आज अपन क्या पढ़ने जाएंगे? आज अपन एक तो एलसीएम एचसीएफ और संख्याओं के बीच का संबंध समझेंगे। और दूसरा क्या देखेंगे, है ना, क्वेश्चन और आंसर करेंगे। अब सीधे सवाल लगाएंगे और फिर आपको मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दूंगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे? टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना कंपलसरी है, बहुत जरूरी है। और कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ रहे थे, तो मुझे लग रहा है आपकी कंटिन्यूटी टूट गई होगी, तो उसे वापस बना दे जाए। तो कारणवश मेरे एग्जाम भी थे और थोड़ी सी तबीयत खराब थी, इस वजह से वीडियो नहीं शूट हो पाए, तो उसके लिए मैं आपसे दिल से माफ़ी चाहता हूँ। और अगर कोई चाहता है कि जल्दबाजी ज़्यादा, तो ज़्यादा जल्दी नहीं करना चाहिए। अगर मारवाड़ी में बात करूँ तो अपना बूढ़िया ही कहता कि ठारे ठारे खाना चाहिए। तो धीरे धीरे से अपन पूरा हजम करेंगे, एग्जाम से पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। और हिंदी की भाषा में कहूँ तो रहीम जी का भी एक दोहा है कि धीरे धीरे रहीम ना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। मतलब जब तक ऋतु नहीं आएगी तब तक फल नहीं होंगे, भले आप किसी भी पौधे को 100 घड़े पानी डाल दो। तो जल्दी से इसको अगर आप स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, फिर अपन सीधा आगे चलते हैं। अब देखो वॉरियर्स, अपन बात करते हैं कि दो संख्याओं के लसब व मसब के बीच में क्या संबंध होता है। तो देखो क्या संबंध होता है। अगर किसी संख्या का आपको लसब, मतलब किसी दो संख्याओं का लसब ज्ञात हो, ऐसा नहीं है कि आप 3 संख्याओं का लसब और मसब की बात कर रहे हैं, यहाँ सिर्फ 2 संख्याएं आपके पास है और उनके लसब और मसब पता है आपको, या फिर कोई 2 संख्याएं पता है, तो उनके बीच में संबंध क्या होता है वो आप देख लीजिए कि लसब जो निकलेगा 2 संख्याओं का और मसब जो निकलेगा उनका जो गुणा होगा वो जो 2 संख्याएं आपके पास दी हुई है उनके गुणा के बराबर होगा। कुछ खिचड़ी पकी नहीं, देखो मेरे साथ। देखो, मान लो अगर आप किसी संख्या का लसब और मसब पता है, एक संख्या ए है और एक संख्या है बी, इनका जो लसब और मसब पता है आपको, तो जो लसब का गुणा होगा मसब से वो इन्हीं दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर होगा। अब ऐसे ए और बी से भी नहीं समझ में आ रहा है तो आओ देखो, कोई 2 संख्या ले लेते हैं। मान लो 12 और 6 ले ली। क्या ले ली? 12 और 6। अब पहले लसब और मसब निकालते हैं। तो लसब के लिए भी क्या, लसब मसब निकालने के लिए क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड करते हैं। कौन कौन संख्या है? 6 और 12। देखो 2 का भाग 6 में जा रहा है, आप कहोगे सर जी जा रहा है, कितनी बार गया? 3 बार। 2 का भाग 12 में 6 बार। फिर से 2 का भाग 2, 3 में नहीं जाता तो 3 बार 3 लिखो, 6 में गया 3 बार। 3 का भाग जाता है, आप कहोगे सर जाता है 1 बार और 1 बार। तो इनका जो लसब होगा, इनका लसब क्या होगा? 2 गुणा 2 गुणा 3। तो 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 3 12। तो इनका जो लसब आया वो क्या आया? 12 आया। और इनका जो मसब आया वो क्या आया? वो देखो 2 का भाग 6 में जा रहा है, 12 में जा रहा है, तो 2 को लेंगे 2,
फिर गुणा का निशान, 2 का भाग 3 में नहीं जा रहा तो इसको नहीं लेंगे, फिर 3 का भाग इस 3 में भी जा रहा है और इस 3 में भी जा रहा है, तो फिर 3 को लिया तो 2 गुणा 3 6। अरे ये तो सेम संख्या आ गई, आप तो फिर से कंफ्यूज हो जाओगे। देख लो फिर भी, अगर तो अपने पास लसब आया है 12 और गुणा 6 और अपने पास संख्याएं भी थी 12 गुणा 6, तो इन कहने का मतलब जो लसब और मसब का गुणा होगा वो इन दोनों संख्याओं के बराबर आ गए। ये तो सेम आ गई। चलो मैं ऐसे ले लेता, अरे ये वो वाला जो आपको नियम सिखाया था कि दो संख्याएं आपके पास दी हुई है, एक दूसरी संख्या का गुणज है, तो बड़ी संख्या जो होगी वो लसब होगी और छोटी संख्या जो होगी वो मसब होगी। चलो ऐसा कुछ छोड़, दूसरी संख्या लेते हैं, 20 और 25 लेते हैं। ठीक है, 20 और 25 लिया। अब इनका लसब और मसब निकालते हैं, तो मैंने 2 का भाग दिया, 20 में गया 10 बार, 25 में नहीं जाता तो 25 का 25। अब देखो 3 फिर से 2 का भाग दूंगा, 10 में गया 5 बार, 25 में गया, 25 में फिर से भाग नहीं जाएगा तो 25 का 25। अब देखो 3 का भाग जाएगा नहीं, है ना, 2 और 5 7 होते हैं और 5 में तो जाएगा ही नहीं, तो फिर से सीधा 5 का भाग दिया, 5 में गया 1 बार, 25 में गया 5 बार, फिर 5 का भाग दिया, 1 में जाएगा नहीं और 5 में गया 1 बार। अब मैं अगर इनकी लसब की बात करूं तो क्या इतना आएगा, 5 गुणा 2 10 और 5 गुणा 2 10, यानी कि 10 गुणा 10 आएगा, यानी कि लसब जो आएगा वो क्या आएगा, लसब जो आएगा वो 100 आएगा। अब कैसे आया 100 देख लो भाई, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 किया। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 5 गुणा 2 को 10 लिख रहा हूँ और इन 5 2 गुणा 2 को क्या कर रहा हूँ 10, तो 10 गुणा 10 100 आया कि नहीं आया। ठीक है, अब अगर मैं मसब की बात करूं तो देखो मसब क्या आएगा, क्या 2 का भाग इसमें जा रहा तो आप कहोगे सर जा रहा है, इसमें जा रहा नहीं जा रहा तो इसको छोड़ दो। फिर 2 का भाग इसमें जा रहा है लेकिन इसमें नहीं जा रहा तो इसको भी छोड़ दो। 5 का भाग इसमें भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है तो इसको लेना है, तो मसब 5 लिखा। फिर गुणा का निशान, 5 का भाग इसमें नहीं जा रहा है, इसमें जा रहा है, तो 1 में नहीं जा रहा तो इसको भी छोड़ दो, तो 5, तो इनका मसब क्या आएगा 5 आया। क्या मसब आया 5 आया। अब देखो जो अपना जो ये है लसब गुणा मसब, ये जो संबंध क्या कहता है कि अगर जो लसब आया है आपके पास 5, उसका गुणा अगर मसब से कर दो, सॉरी मसब आया है 5 और उसका गुणा लसब से कर दो तो कितना आएगा 500। कितना आएगा 500 आएगा। और दो संख्या जो आपके पास है उन दोनों को आपस में गुणा करके देखो, 20 गुणा 25, देखो 25 का गुणा 2 से किया 50 और 0 का पीछे 1 0 लगा दो तो कितना आया 500। क्या ये बराबर आया, आप कहोगे सर बराबर आया। तो ये संबंध क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई दो संख्याएं हैं और उनके दो संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो किसके बराबर होगा, उनके लसब और मसब के बराबर होगा। अब आपसे सवाल कैसे पूछेंगे, आपको या तो लसब और मसब दे देगा और इनमें से एक संख्या दे देगा तो एक निकालनी होगी, या दो संख्याएं दे देगा मसब दे देगा, आपको लसब पूछेगा क्या होगा बता दो, ऐसे सवाल आएंगे। या फिर आपको ऐसा कर देता है कि लसब दे दिया, दो संख्या दे दी तो मसब पूछ लिया, मतलब कोई भी। इधर देखो ए गुणा बी है, ये लसब और मसब है, 4 चीजें हैं, इनमें से 3 आपको दे देगा और एक निकालना होगा। आई बात समझ में? तो जल्दी से फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो और फिर अपन आगे बढ़ते हैं सीधे सवालों पर कि इस पे सवाल कैसे आते हैं। तो वॉरियर्स बढ़ते हैं अपने पहले सवाल पर। पहला सवाल क्या बोल रहा है देखो, 45, 75 तथा 165 का आपको मसब ज्ञात करना है, यानी कि HCF ज्ञात करना है। तो HCF ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं, सारी संख्याओं का एक बार के लिए अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो अपने पास कौन कौन संख्याएं हैं, 45 है ना, 75, 165। अब आगे बढ़ने से पहले अगर देख लेते हैं एक बार, क्या पता ऑप्शन से कट हो रहा है क्या। तो ऑप्शन कट करने के लिए क्या बताया मैंने, जो मसब जो होगा, जो कोई भी संख्याएं आपको दी हुई है जो मसब है, या तो उनके बराबर हो सकता है या उनसे छोटा हो सकता है, उनसे बड़ा तो नहीं हो सकता। तो ये तो है, ये इन सभी से बड़ा है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 75 जो है वो 75 के बराबर है लेकिन, और 165 से भी छोटा है लेकिन 45 से बड़ा है तो ये भी नहीं हो सकता। अब 45 देखो 75 से छोटा है, 165 से छोटा है, इसके बराबर है, और 15 इन सब से छोटा है, तो इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो दो ऑप्शन यहाँ पे अपने सीधे सीधे कट गए। अब इससे फायदा क्या हुआ, अगर आपको टाइम नहीं है कैलकुलेशन करने का तो आप तुक्का भी मार सकते हो, लेकिन मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि तुक्का मारो। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि आप पहले निकालो, क्योंकि इतना फास्ट तरीका आपको बताया है। देखो तो मैं क्या देखूंगा, क्या इसमें 2 का भाग जा रहा है, आप कहोगे सर नहीं जा रहा। तो क्या इसमें 3 का भाग जा रहा है, तो मैं चेक करता हूँ, 5 और 4 9, 7 5 12 और 5 और 1 6, 6 और 6 12, तो इन सभी में 3 का भाग जाएगा। तो 3 का भाग जाएगा तो इसमें कितनी बार जाएगा, आप कहोगे 3 एकम 3 एक बार, फिर एक आया 15 में गया 5 बार। अब देख लो, अगर तुमको समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे कर लो, अगर अगला जो है वो 75 है
उसमें 3 का भाग दे दिया। कैसे दोगे? 3 का पहाड़ा 2 बार बोला, कितने आया 6, फिर 1, फिर 5 उतारा नीचे तो 15 में कितनी बार गया? 5 बार। तो कितनी बार जाएगा 75 में? 25 बार। कितनी बार? 25। उसी तरह 165 का अगर आपको देखना है तो देखो 165 में 3 का भाग 1 में जाएगा नहीं, अपन एक साथ 16 उतार देंगे। 16 उतारा तो 16 में कितनी बार गया? 5 बार गया, 15 आया, फिर बचा 1, फिर 5 उतारा तो इस 15 में कितनी बार जाएगा? 5 बार। तो कितनी बार गया? 55 बार गया। 165 में 3 का भाग। अब क्या वापस 3 का भाग जा रहा है इसमें? तो आप कहोगे 15 में जा रहा है तो देख लो, 3 का भाग देख लेते हैं। तो 15 में गया 5 बार, 25 में 3 का भाग जाता नहीं क्योंकि 5 और 2 7, तो 25 में नहीं जाएगा तो 25 का 25 लिखा। 55 देखो 5 और 5 10 हो गए, 10 में 3 का भाग जाता नहीं तो 55 में भी नहीं जाएगा तो 55 का 55। अब देखो अब 3 का भाग किसी में नहीं जा रहा तो अपन क्या उतारेंगे? 5 लिया, 3 के बाद गया वाली संख्या 5 में गया 1 बार, 25 में गया 5 बार और 55 में गया 11 बार। फिर से 5 लिया, 1 का 1, 5 में गया 1 बार, 11 में 11 को देगा वाली संख्या तो 11 में किसी का और का भाग जाएगा नहीं तो ये लो 11 उतारा तो 1 1 और ये वापस 1 हो गया। ठीक है, यहां पर अपने अभाज्य गुणनखंड हुए खत्म। अब मसब निकालने के लिए क्या बात की थी? मसब निकालने के लिए सबके वोट चेक करने हैं। कैसे वोट चेक करना है? देखो 3 को यस कौन कौन बोल रहा है? क्या 3 का भाग इसमें जा रहा है? आप कहोगे यस, इसमें जा रहा है यस, इसमें जा रहा है यस, तो सब में जा रहा है तो 3 को लेना है तो 3 ले लिया, फिर गुणा का निशान लगा दो। अब देखो 3 का भाग इसमें जा रहा है, ये तो यस बोल रहा है लेकिन ये दोनों मना कर रहे हैं कि 3 को नहीं आने देंगे तो अपन भी मना करेंगे। अगर कोई एक भी मना कर रहा है तो अपन मना कर देंगे। देखो 5 में ये बोल रहा है यस, ये बोल रहा है यस, ये बोल रहा है यस, तो अपन भी यस बोलते हैं और 3 गुणा 5 लिखते हैं। फिर देखो 5 का है ये मना, पहला ही मना करता है तो इसको मना कर दो। इसमें भी 11 में पहला ही मना कर रहा है तो इसको भी मना कर दो। तो मसब जो आएगा वो अपना क्या होगा? 3 गुणा 5, 3 गुणा 5 कितना होता है? 15। तो 15 अपने कौन से ऑप्शन में है? देखो 15 ऑप्शन ए में है। कौन से में है? ऑप्शन ए में है। ठीक है, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, फिर अपन अगले सवाल में बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल क्या बोल रहा है कि 2 संख्याओं का मसब 38 और उनका लसब 98,154 है। यदि एक संख्या 1,558 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? है ना। अब आपको जो अभी लेटेस्ट रिलेशन पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? जो एलसीएम गुणा एचसीएफ होता है, यानी कि लसब गुणा मसब होता है, वो जो होगा वो 2 संख्याओं के मल्टीपल के बराबर होगा। यानी कि अगर अपने पास ए संख्या है, बी संख्या है तो उनके गुणा के बराबर होगा। अपन को एलसीएम पता है, इस केस में एचसीएफ भी पता है। क्या यार, एचसीएफ भी पता है। एक संख्या अपन को मान लो ए पता है तो अपन को क्या ज्ञात करनी है? बी ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करोगे? देखो एलसीएम क्या अपने पास एलसीएम जो है वो है 98,154। इसका गुणा किससे हुआ होगा? इनके मसब से होगा। मसब कितना है? 38 और बराबर में 2 संख्या होगा, गुणनफल होता है। तो एक संख्या तो अपने पास पता है और दूसरी मान लो x मान लो। अब ये x वो वाली x नहीं है तुम्हारी वाली, इसकी वैल्यू आएगी, उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है। और ध्यान रखो दूसरी बात, जो लोग मजाक उड़ाते हैं कि गणित में पूछा भी तो क्या x की वैल्यू पूछी, बिल्कुल नहीं। ये वाला x जो है ये अपने गणित का x है और तुम जिस x को सोचते हो वो EX होता है ना। तो दोनों अलग अलग है, आज से इसको मिक्स नहीं करोगे। अब देखो इसकी वैल्यू कैसे निकालनी है। क्या आप इनको गुणा करोगे फिर इसका भाग दोगे, इतना लंबा करोगे? इससे अच्छा है कि मैं क्या कह रहा हूं कि इधर ये जो है वो x के साथ गुणा में है, इधर आके क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो आप देखो अगर मैं सीधे सीधे यही इधर से लिख दूं, मेरे पास बोर्ड में जगह थोड़ी सी कम है तो मैं सीधा x लिख देता हूं और इसमें नीचे भाग दे देता हूं किसका? 1558, यही संख्या थी। ठीक है, अब देखो क्या होगा। क्या इसमें 2 का भाग जाएगा? आप कहोगे जी हाँ सर जाएगा। कितनी बार जाएगा? देखो 7 बार गया 2 का भाग, फिर 1 बचा 15 में गया, फिर से 7 बार, फिर 18 में गया 9 बार। कितनी बार गया? 9 बार। फिर इसमें देखो अगर 2 का भाग नीचे दिया तो ऊपर भी देना पड़ेगा। 2 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा? 2 का भाग 9 में गया 4 बार, यानी कि आया 8, और 1 बचा 18 में गया 9 बार। फिर पूरा चला गया तो 1 उतारा नीचे, 1 में जाएगा नहीं, फिर 15 उतारा, 2 संख्या उतारी तो 0 लगेगा। 15 में गया 7 बार, 1 बचा फिर से गया 7 बार।
अब आ गई बड़ी कैलकुलेशन, यहां हो गई थोड़ी सी दिक्कत। अब दिक्कत तो आ गई है बड़ी कैलकुलेशन की, अब आ गई तो आ गई, अब करना तो पड़ेगा ही, करना पड़ेगा। तो अपन सीधा क्या कर लेते हैं, भाग दे के देख लेते हैं। तो भाग, मैं अगर इसका इससे गुणा करके फिर इससे भाग दूं, इससे अच्छा है कि मैं पहले इसमें इसका भाग दे के देख लेता हूँ। वो तो जाएगा ही जाएगा कम से कम, तब कितना आएगा फिर उसको मैं 38 से गुणा कर दूंगा, तो वो मेरे लिए छोटी कैलकुलेशन पड़ेगी एज कम्पेयर टू मैं अगर इसको इससे गुणा 38 से गुणा कर लूँ फिर इसमें भाग दूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 700 जो 79 आए हैं उनका भाग दे रहा हूँ 49077 में। ठीक है, ये मुझे भाग देना है। अब मैं पहाड़ा बनाने के लिए क्या करूँगा, तो मैं देख लेता हूँ, पहले तो पहाड़ा बना लेता हूँ 779। इसका मैं अगर 2 से गुणा करता हूँ, है ना, दो का मतलब इसका पहाड़ा 2 बार बोलूँगा, इसका मतलब क्या है, 2 से गुणा किया मैंने। ठीक है, तो 9 दूनी 18, असल की 1, 7 दूनी 14 और 1 15, और फिर असल की 1, 7 दूनी 14 और 1 15। ठीक है, फिर वापस 3 से गुणा करूंगा जब मैं इसको, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 27 का 7, असल की 2। ठीक है, 7 3 21 और 2 23, फिर असल की 2, फिर 7 3 21 और 2 23। ठीक है, इतनी तक तो अभी लिख देते हैं। पहला देखो 490 तो इससे छोटा, लेकिन 4907 लेना पड़ेगा। तो अपन 4 संख्याएं साथ में ले रहे हैं, तो अभी तक 4 संख्याएं आई है जो कि इससे काफ़ी छोटी है, तो अभी तक तो 1-2 बार और लेना पड़ेगा। ठीक है भाई, इसको 4 से गुणा कर लेते हैं। तो अगर मैंने 7 7 9 का 4 से मैं गुणा करता हूँ, तो देखो 9 9 चौके 36, 36 के हासिल गई 3, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21 और 7 चौके 28, 28 और 3 कितने हुए, 28 और 3 31, 31 के भी हासिल की कितनी गई, 3 गई। ठीक है, फिर 7 चौके 28 और फिर से वही 31 आएगा, तो ये लिख दो 31 16। ये भी मुझे तो इससे छोटा नजर आ रहा है, तो मैं एक बार और भाग दे के देख लेता हूँ। तो मैं अगर इसका 5 से गुणा करता हूँ, इसी का 7 7 9 का गुणा मैं 5 से करता हूँ, तो 5 में 45, असल की 4 और 7 5 35, 35 और 4 39, फिर असल की 3 और 35 और 3 38, 38 तो 4 बार बोलने पे कितना आया, 38 95, ये तो आया 4 बार। मुझे इससे ये भी छोटा लग रहा है, मैं एक बार और करके देख लेता हूँ। तो एक बार और करने के बाद मतलब क्या हुआ, मैं किससे गुणा कर रहा हूँ, 6 से गुणा कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा आपको ऐसा कच्चा बोर्ड में जगह छोटी होने का मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ आपको, है ना। 779 का अपन गुणा कर रहे हैं 6 से। ठीक है, 5 नम 45, 6 नम 54, 54 का 4, असल की 5, है ना। 5 7 35, 6 7 42, 42 और 5 47, 47 का 7, असल की 4, 42 और 6 42 और 4 46। तो ये कितना आया, 4674। मुझे तो लगता है इससे काम हो जाएगा, क्योंकि देखो अभी 600 है, इसमें और 700 गुणे से जोड़ूंगा तो 5000 हो जाएगा, जो कि इससे अधिक हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, 6 बार जो भाग गया वो कितना गया, 5 6 7 4 इतना गया। माइनस किया, देखो 7 -4 3, फिर देखो इधर 0 में से 7 जाएगा नहीं, इससे उधार लिया, 10 में से 7 गया, 10 में से 7 गया तो कितना बचा, 3 बचा। फिर इधर एक उधार दे दिया था, तो अभी इधर 8 बचा है, 8 में से 6 गया तो 2, फिर 4 में से 4 गए तो 0, यानी कि 233 बचा, और फिर इसको 7 को उतारा। देखो भाई, ये देखो 3 बार पहाड़ा बोलने पे यही संख्या सेम आ रही है, तो 3 बार। तो अपने पास संख्या क्या आई, इधर देखो आगे क्या हुआ, 63 इंटू 38। ये जो वैल्यू आएगी ये x की आएगी, क्योंकि अपन ने इसमें इसका भाग दे दिया, तो ये संख्या आपस में कट गई। तो अब मतलब 789 में 789 एक बार गया, इसमें गया 63 बार, तो 63 गुणा 38 ये अपने पास संख्या बची। तो अपन अब 63 गुणा 38 करके देख लेते हैं। अब देखो 8 का पहाड़ा 3 बार बोलो, 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, फिर 2 हासिल की, फिर 8 का पहाड़ा 6 बार बोलो, 8 1 40 और 8 संग 48, 48 और 2 50। ठीक है, फिर अपन क्या करते हैं, क्रॉस लगाते हैं, 3 का पहाड़ा 3 बार 9, 6 का पहाड़ा 3 बार 18, ये रहा 4 क्रॉस का मतलब होता है 0, 4 और 0 4,
फिर 9 और 0 9, फिर 8 और 5 13, हासिल की 1 और 1 2, तो क्या हुआ 23 94। क्या आंसर आया 23 94। ये किसकी वैल्यू आई x, और x क्या थी अपनी दूसरी संख्या, तो कहीं कहां पे है ऑप्शन बी। माना थोड़ा सा ये जो क्वेश्चन था ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, इतना शायद ही कैलकुलेटिव आपके आए, लेकिन इसी टाइप के आपको सिर्फ सवाल समझना है कि सवाल किस प्रकार से आते हैं। इस प्रकार से सवाल आ सकता है कि दो संख्या आपको दे रखी हो और सॉरी लसब और मसब दे रखा है और उनमें से एक संख्या दे दी, हालांकि ये काफी ज्यादा बड़ा था, इतना ज्यादा बड़ा तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी ये काफी अच्छा सवाल था। आपको ज्यादा टाइम लगेगा इस पे, ज्यादा टाइम अगर आप ऐसे सवाल करोगे तो छोटी मोटी जो कैलकुलेशन होगी वो आप आसानी से कर पाओगे। तो जल्दी से इसको जो ये सब हुआ है इसको एक बार नोट डाउन कर लो, है ना, ताकि आपको समझ आए। इसीलिए मैं बोलता हूं कि आपको खाली स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहिए, नोट डाउन करना चाहिए, ताकि आपको पता चले कहाँ क्या लिखा था। तो आप जल्दी से वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो, फिर अपन अगले सवालों पे प्रहार करेंगे। तो देखो ऑडियंस, अपना जो तीसरा सवाल है वो क्या बोल रहा है, श्रीमती भाटिया कोई टीचर है, श्रीमती भाटिया अपनी कक्षा के विद्यार्थियों में बराबर 75 पेंसिलें व 60 रबड़ बांटती हैं। वो क्या करती है, उनके पास 75 पेंसिलें हैं और 60 रबड़ है, वो उनकी क्लास में जितने भी विद्यार्थी हैं उनमें सब में वो बराबर बांटने हैं। कि मान लो अगर 5 विद्यार्थी है तो उनको कितने कितने मिलेंगे, कितने रबड़ देगी, कितने पेंसिल देगी, सबको बराबर आएगी, है ना। कि ऐसा नहीं है कि एक को ज्यादा दे दी एक को कम दे दी, सबको बराबर देनी है ना। ये 75 पेंसिलें और 60 रबड़ है, सबको बराबर देना है, तो उनकी कक्षा में अधिकतम कितने विद्यार्थी होंगे। अब देखो ये और ये दोनों बराबर बांटने, तो जो अधिकतम विद्यार्थी होंगे वो इनके मसब के बराबर होंगे। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो कैसे समझो, तो एक जुगाड़ याद रखो, जब भी अधिकतम या बड़ी से बड़ी वर्ड आए, है ना, ऐसे शब्द आए आपके सवाल में कि बड़ी से बड़ी या अधिकतम, आपको हमेशा मसब निकालना है, यानी कि HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समावर्ती निकालना है। क्या निकालोगे, किसका निकालोगे, जो भी संख्या आपको दी हुई है। तो कौन कौन सी संख्या दी हुई है, 75 और क्या दे रखा है 60, क्या दे रखा है 75 और 60, इनका मैं क्या करूंगा HCF मुझे निकालना है। तो कैसे निकालते हैं देखो, 75 में और 60 में, तो क्या 2 का भाग जा रहा है, आप कहोगे सर 60 में जा रहा है, तो 75 का 75 लिख दो, 60 में गया 30 बार, फिर से 2 का भाग जा रहा है, 75 का 75 और 30 में गया 15 बार। अब क्या इसमें वापस 2 का भाग जाएगा, आप कहोगे सर नहीं जाएगा। क्या 3 का भाग जाएगा, 7 और 5 12 और 5 और 1 6, 3 का भाग तो इसमें जाएगा। तो 75 में कितनी बार जाएगा 3 का भाग, 75 में गया 25 बार, कितनी बार 25 बार, 15 में गया 5 बार, फिर से क्या इसमें 3 का भाग जाएगा, आप कहोगे सर नहीं जाएगा। तो अब इसमें क्या करूंगा मैं, 5 का भाग दूंगा, 25 में गया 5 बार, 5 में गया 1 बार, फिर से 5 का भाग दिया 1 और 1। अब मुझे क्या ज्ञात करना है, अधिकतम बच्चों की संख्या ज्ञात करनी है, तो मसब, है ना, ज्यादा से ज्यादा कितने बच्चे हो सकते हैं कि उनको 75 और 60 पेंसिलें बराबर मिले। कम से कम तो बहुत से हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, तो वो आप देखोगे, तो वो आप चेक कैसे करोगे। तो देखो मसब की बात करूं तो मसब में ये मना कर रहा है, ये बोल रहा है हाँ, तो एक ने मना कर दिया तो मना ही है, तो इसने मना कर दिया, इसने हाँ बोला, लेकिन ये नहीं ले सकते अपन, क्योंकि दोनों ने हाँ नहीं बोला, 2 जज थे अपने पास, दोनों में से एक ने हाँ बोला, तो अपन नहीं लेंगे। फिर 3 का भाग इसमें भी गया, इसमें भी गया, दोनों ने हाँ बोला, तो अपन भी ले लेंगे, जी हाँ आ जाओ, पधारो, स्वागत है थारो, ठीक है। अच्छा 5 रो देखियो, तो 5 का भाग 25 में जाता है, 5 में भी गया, इसको भी हाँ बोल दिया, तो अपन भी ले लेते हैं, ये लो भाई हाँ बोल दिया। फिर 5 का भाग 5 में तो जाता है, लेकिन 1 में नहीं गया, तो इसको मना कर दिया, तो 3 गुणा 5, तो मतलब कितना आया 15 आया, कितना आया 15। तो उनकी क्लास में अधिकतम बच्चों की संख्या कितनी होगी 15 होगी। कहाँ है ऑप्शन बी। फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल क्या बोल रहा है, छोटी से छोटी संख्या जो 15, 25 तथा 30 से विभाजित हो, है ना। ऐसी आपको छोटी से छोटी संख्या बतानी है जिसमें 15 का भी भाग जाए, 25 का भी भाग जाए और 30 का भी भाग जाए। सीधी सीधी बात ये बोल रहा है कि 15 के पहाड़े में भी आनी चाहिए, 25 के पहाड़े में भी आनी चाहिए और 30 के पहाड़े में आनी चाहिए, यानी कि इनका कॉमन जो फैक्टर है, सॉरी कॉमन जो मल्टीपल है वो आना चाहिए, यानी कि जो छोटा से छोटा जो इनका गुणज है, जो समान गुणज है, उभयनिष्ठ गुणज है, वो आना चाहिए। तो अपन किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, छोटा से छोटा उभयनिष्ठ गुणज, मतलब लसब की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, लसब की बात कर रहे हैं,
है ना। किसकी बात कर रहे हैं, लसब की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात, अगर आपको जैसे वहां पे मसब में क्या बात की थी कि अधिकतम या बड़ी से बड़ी अगर कहीं पे शब्द आए तो आपको मसब निकालना है, और उसी तरह अगर लघुतम या छोटी से छोटी कहीं पे भी वर्ड आए तो वहां पर क्या निकालना है, आपको लसब निकालना है। तो अपने पास 3 संख्या कौन कौन सी दी हुई है, 15, 25 और 30। अगर मैं आपको बात करूं कि इसका लसब निकालना है तो आप देखोगे क्या इसमें 2 का भाग जा रहा है, आप कहोगे 15 में तो नहीं जा रहा, 25 में भी नहीं जा रहा, तो वापस लिख दिया 30 में गया 15 बार। कितनी बार, 15 बार। अब देखो क्या इसमें 3 का भाग जा रहा है, आप कहोगे सर 15 में जा रहा है 5 बार, 25 में गया नहीं तो 25 का 25, 15 में गया 5 बार। फिर से देखो 5 का भाग दिया, 5 में गया 1 बार, 25 में गया 5 बार, फिर से 5 में गया 1 बार। अब 5 का फिर से भाग दिया मैंने तो 5 1 1 1, तो यहाँ पे ये अपने अभाज्य गुणनखंड तो हो गए खत्म। अब अपन को क्या ज्ञात करना था, लसब। और लसब के लिए क्या करते हैं, इधर जो भी संख्या है उनको गुणा कर लेते हैं। तो इनका जो गुणा करूंगा तो मैं क्या करूंगा, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। अब देखो 5 गुणा 2 को मैं 10 लिख सकता हूं, और 5 गुणा 3 ये वाला 5 और ये 3 15, तो 15 गुणा 10 कितना होगा, 150। कितना होगा, 150। तो ऐसी छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो इन तीनों से विभाजित हो जाएगी, वो क्या होगी, 150 होगी। ऑप्शन सी। कौन सा, ऑप्शन सी। फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो, वीडियो को पॉज करके, फिर अपन अगले सवालों पर प्रहार करते हैं। चलो वॉरियर्स, अब अपना अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा, 30, 36 तथा 90 के लसब तथा मसब का अंतर क्या है। आपको 30, 36 और 90 का पहले लसब निकालना है और मसब निकालना है, और उन दोनों के बीच का अंतर बताना है, यानी कि बड़े में से छोटे को घटा देना है। तो अब पहले अपन को क्या करना है, लसब और मसब निकालना है। तो अपन क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड किसके करेंगे, 30, 36 और 90। अब देखो इसमें 2 का भाग जा रहा है, 30 में गया 15 बार, 36 में गया 18 बार, और 90 में गया 45 बार। फिर से 2 का भाग देंगे, 15 में गया नहीं जाता तो 15 का 15 वापस लिखा, 18 में गया 9 बार, 45 में नहीं जाता तो 45 का 45 लिखा। फिर अब 3 का भाग देंगे, 15 में गया 5 बार, 9 में गया 3 बार, और 45 में गया 15 बार। फिर से 3 का भाग दिया, 5 में तो जाएगा नहीं तो 5 का 5, 3 में गया 1 बार, 15 में 3 का भाग गया 5 बार। फिर क्या किया, फिर से 5 का भाग देंगे, 5 का भाग 5 में 1 बार, 1 का 1 और 5 का 1, ये लिख दिया। अब देखो जब अगर मैं लसब की बात करूंगा, लसब की बात कर रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि मुझे ये जो भी संख्या आई है उसका गुणा करूंगा। तो देखो 2 कितनी बार आया, 2 गुणा 2 लिखो। फिर 3 बार आया, तो ये लो भाई 3 गुणा 3 गुणा 3। फिर लास्ट में 5 एक बार आया है, यही संख्या है अपने पास। देखो 2 2 2 2 2 3 3 और 5, 3 2 बार ही आया है ना, 3 बार नहीं आया है। तो अब क्या करेंगे, देखो 5 गुणा 2 कर लो, तो 5 गुणा 2 मुझे क्या देगा, 10 देगा। फिर देखो 3 गुणा 3 तो होता है 9, और 9 गुणा 2 कितना होगा, 18। तो अपना जो लसब आएगा वो कितना आएगा, 180। कितना आएगा, 180। अब देखो मैं ये क्यों करता हूं कि 5 अगर मुझे कहीं दिख जाए और 2 दिख जाए तो 5 गुणा 2, ताकि मुझे ये 10 दे दे और फिर मेरी कैलकुलेशन इजी हो जाए, मुझे खाली एक 0 ही लगाना पड़े इधर वाली संख्याओं में। और 3 का जो वर्ग होता है वो होता है 9, और 9 का गुणा मैं 2 से किया तो 18 मिल गया, तो 180 मिल गया। अब मैं अगर मसब की बात करूं, मसब, तो मसब क्या होगा, देखो मसब की बात करूं तो 2 का भाग इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, सभी यस बोल रहे हैं, तो अपन को भी इज्जत देनी पड़ेगी और यस बोलना पड़ेगा। ये लो भाई 2 गुणा। अगर इसी तरह आपके पास भी वर्दी होगी तो सभी आपको इज्जत देंगे और सभी यस बोलेंगे, है ना, ठीक है। तो फिर इसीलिए अपन को प्रहार करना है और पढ़ना है। तो देखो भाई 2 का भाग 15 में नहीं जा रहा तो इसने मना कर दिया, तो सब नहीं मना कर दिया, ये समझो। फिर 3 का भाग 15 में जा रहा है, 9 में जा रहा है, 45 में भी जा रहा है, तो यस। फिर 3 का भाग 5 में नहीं जा रहा, 3 में नहीं जा रहा, तो इसने 3 में जा रहा लेकिन 5 में नहीं जा रहा, तो मना कर दिया। तो इधर वाले इस 3 को भी इज्जत दो भाई। फिर 5 का भाग 5 में गया, 1 में नहीं गया, 5 में गया, तो इसको भी गोली मार दो। तो 2 गुणा 3 यानी कि मसब जो होगा वो कितना होगा, 6 होगा। अब अपन को इनके बीच का अंतर ज्ञात करना है। तो 180 में से 6 गए तो कितने बचेंगे, 174। तो ऑप्शन डी। इन दोनों का अंतर कितना होगा भाई, देख लो। 180 में से अगर मैं 6 माइनस करूंगा, क्योंकि अपन अंतर पूछा है, तो 174 आएगा। कितना आएगा, 174। तो ऑप्शन डी सही होगा। अब देखो अगला सवाल क्या पूछ रहा है, 2 लगातार विषम संख्याओं का मसब क्या होगा। अगर आपको याद है तो आप सीधा टिक कर लोगे फटाफट 1 पे।
अगर नहीं याद है तो अभी याद कर लो कि जो दो लगातार विषम संख्याएं होती है उनका मसद जो होता है वो 1 होता है, और अगर दो लगातार विषम संख्याएं हैं उनका आपको लसक पूछ लिया जाए तो कोई जो भी दो लगातार विषम संख्याएं होगी उनका गुणनफल होगा, यानी कि आपको ऑप्शन लिखा हुआ होगा कि अगर दो लगातार विषम संख्याओं का लसक क्या होगा, तो एक ऑप्शन ऐसा होगा कि उन दोनों संख्याओं का गुणनफल, क्योंकि इनमें कोई भी कॉमन नहीं होता। जैसे मान लो अब आप देख लो भले 11 और 13 क्या ये लगातार है? हाँ, तो अब 11 और 13 का आप लसक लोगे तो 11 का भाग दोगे सीधा, 11 में एक बार गया, फिर 13 में जाता नहीं, 13 का 13 लिखोगे, फिर 13 का भाग दोगे 1 13। अब इसको 11 यस बोल रहा है, ये मना कर रहा है तो इसकी कोई इज्जत नहीं, ये मना कर, ये 13 में ये मना कर रहा है तो इसकी कोई इज्जत नहीं। जब इनकी कोई इज्जत ही नहीं है, किसी की कोई इज्जत नहीं है, तो एक की इज्जत है। इनकी इनका जो कॉमन होगा, जो HCF होगा वो क्या होगा? 1 होगा, तो क्या आएगा? 1। अब जब इनका HCF 1 आ रहा है तो इनका जो LCM होगा वो इन दोनों का गुणनफल होगा। ये छोटी सी गहन बातें हैं, आपको याद रखनी पड़ेगी। वही अगर देखो क्या पूछे, अगर आपको दो लगातार सम संख्याओं का मसब क्या होगा, तो दो लगातार जो सम संख्या है उनमें और कुछ कॉमन नहीं होता है, सिर्फ जो कॉमन होता है वो 2 होता है, क्योंकि अपनी जो सम संख्या की परिभाषा है वो भी यही बोलती है। क्या बोलती है? कि अगर किसी संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है तो वो सम संख्या है, नहीं तो वो विषम संख्या है। तो देखो अगर कोई संख्या मान लो आपके पास 6 और 8 है, अगर इनका आपको मसब पूछे तो 6 में गया 2 का भाग दोगे 3, और 8 में 4 बार फिर से 2 का भाग दो 3, फिर 2 गया आया, फिर 2 का भाग दिया 3 1, फिर 3 का भाग दिया 1 और 1। अब देखो 2 का भाग इसमें गया तो इसकी इज्जत, फिर 2 का भाग इसमें नहीं गया तो इसने मना कर दिया, इसमें नहीं गया तो इसने मना कर दिया, 3 का भाग इसमें तो गया लेकिन इसने मना कर दिया, तो जो इनका मसब आया वो 2 आया, है ना। तो कोई भी आप लगातार आपके पास कोई दो सम संख्या होगी उनका जो मसब होगा वो क्या होगा? 2। ये दोनों बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। और तीसरी बात मैंने क्या बोली, अगर आपको दो लगातार विषम संख्याएं दी हुई है तो उनका जो लसब होगा वो क्या होगा? उन दोनों का गुणा होगा। उन दोनों का क्या होगा? गुणा होगा। तो जल्दी से फटाफट इसको नोट डाउन कर लो, फिर अपन अगले सवाल पर बढ़ते हैं। और ये बातें जो 6ठा और 7वां सवाल है इसको इंपोर्टेंट करके रख लेना, ये आपके सीधे सीधे फैक्ट है, इसको तो याद करना कंपलसरी है। तो जल्दी से एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो, फिर अपन अगले सवाल पर प्रहार करेंगे। चलो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। क्या बोल रहा है अगला सवाल? वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 121, 342 तथा 415 को भाग देने पर क्रमशः 10, 9 तथा 8 शेष बचे क्या होगी? ऐसी संख्या आपको बतानी है। मान लो ए आपके पास कोई संख्या है, उसका भाग अगर मैं 121 में देता हूं तो मेरे पास 10 शेषफल बचता है, अगर मैं 342 में देता हूं तो 9 शेषफल बचता है, और ए का भाग मैं अगर 415 में दूं तो 8 शेषफल बचता है। अब ये शेषफल की कहानी क्या है? देखो जैसे मान लो आपके पास संख्या 5 है और इसमें मैं 2 का भाग दे रहा हूं, तो आप कितनी बार जाएगा? 2 का भाग 2 बार जाएगा, 4 आएगा, फिर कितना शेषफल बचा? 1। कितना बचा? 1। अब जो मैं कहना चाहता हूं वो बात ध्यान से सुनो। मान लो अभी इसका मतलब क्या है? यही था कि 121 में भाग दिया तो जो पीछे बचा, यानी कि यहाँ पे जैसे 1 बचा वहां पे 10 बचा था। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर मैं इस 1 को इसमें से माइनस कर दूं तो 5 माइनस 1 कितना होगा? 4। अब क्या 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा? जी हाँ जाएगा। यानी कि एक शेषफल बचने का काम मतलब क्या था कि जो संख्या थी उससे 1 ज्यादा दी हुई है, जिस संख्या में अगर पूरा पूरा भाग जाएगा उससे 1 ज्यादा दी हुई। ऐसे देखो अगर सेम 5 है और मैं अगर 3 का भाग दूं तो कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा, 3 पीछे कितने बचेगा? 2। अगर यानी कि 5 से 2 छोटी संख्या जो थी, यानी कि 5 से 2 कम थी, उसमें 3 का भाग पूरा पूरा जा रहा था। उसी प्रकार 121 में से जो 10 छोटी होगी उसमें 1 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो 121 में जो 10 छोटी होगी वो क्या होगी? 111। और 542 में कितनी छोटी? 9 छोटी। कितनी छोटी? 9 छोटी। तो 9 छोटी क्या होगी? 333। अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूं तो सही बात कह रहा हूं। देख लो भाई क्या हुआ, 9 इसमें माइनस करो, 342 में 9 माइनस करो, कितना जाएगा? देखो 12 में से 9 गया तो पीछे कितना बचता है? 12 में से 9 गया तो पीछे कितना बचता है? आप कहोगे सर 3 बचता है, इधर 4 का 1 उधार दे दिया था। अरे भाई ले, ये ले, नहीं हो रहा तो ये देख, 12 में से 9 गया तो इधर 2 था, 2 में 9 जाता नहीं, तो 12 में से 9 गया तो पीछे बचा 3, फिर 1 उधार दे दिया तो 3, ये फिर से 3 का 3, 333, वही तो लिखा था मैंने। ठीक है, उसी प्रकार 415 में से अगर 8 गया
तो पीछे कितना बचता है, 415 में से 8 गया तो आप कहोगे 407 बचता है। कितना बचता है, 407 बचता है। अब आप क्या देखो, बड़ी से बड़ी संख्या जिससे, अब बड़ी से बड़ी का नाम आया तो आपको क्या पता लगेगा कि इसमें क्या करना है, HCF निकालना है। देखो क्या बोल क्या रहा है, वो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 101 इन सब का भाग देना है। मतलब A का भाग अगर मैं 111, 333 और 407 में दूंगा, है ना, तो क्या होगी, A जो है इनकी सबसे बड़ी उभयनिष्ठ गुणनखंड है, यानी कि इसका भाग पूरा पूरा जा रहा है इनमें, और ये बड़ी से बड़ी है। बड़ी से बड़ी उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब HCF। और मैंने आपको ये बात भी कही थी कि बड़ी से बड़ी देख के आपको क्या करना है, सीधा HCF निकालना है। लेकिन इस सवाल में ट्रिकी जो, यानी कि हार्ड जो सोचने वाली बात थी वो क्या थी, 121, 342 और 415 का HCF नहीं निकालना था, जबकि उनमें से 10, 9 और 8 को माइनस करके फिर HCF निकालना था। तो देखो भाई अपन करते हैं माइनस। तो अब देखो 3 का भाग इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, क्या इसमें जा रहा है, 7 और 4 11 होते, 3 का भाग उसमें नहीं जाएगा लेकिन बाकी वालों में जाएगा, तो अपन 3 का भाग देते हैं। 2 का भाग तो किसी में भी नहीं जाएगा क्योंकि इकाई अंक किसी का भी 2, 4, 6, 8 या 0 नहीं है। 3 का भाग देखो इसमें 111 में कितनी बार जाएगा, आप कहोगे सर 11 लिया, पहले 11 में गया 3 बार, 2 21, 21 में गया 7 बार, फिर 333 में 111 बार, फिर 407 में तो जाता ही नहीं है तो 407 को 407 रहने दो। फिर देखो वापस इसमें 3 का भाग जा रहा है तो इसको इसमें जाएगा, आप कहोगे नहीं 37 का 37 रहने दो। 111 में कितनी बार गया, अभी तो दिया था 37 बार गया, 407 का 407 रहने दो। अब देखो अब क्या होगा, 407 में क्या 7 का भाग जा रहा है, आप कहोगे देखो जो 7 का पहाड़ा बोलता हूँ तो 5 से 35 होता है, 5 और फिर 7 बच जाता है तो 7 8 56 हो जाता है, 7 का भाग तो जाएगा नहीं। तो मुझे ऐसा कोई भाग जाता हुआ देख नहीं रहा, 37 अवैध संख्या है तो मैं एक बार 37 का ट्राई कर लेता हूँ, 37 का भाग ही दे देता हूँ। इसमें गया एक बार, इसमें गया एक बार, उसमें किसी तो बड़ी संख्या का भाग जाएगा, लेकिन हो सकता है छोटी संख्या अगर मैं किसी को भूल रहा हूँ। तो 407 में अगर आप 37 का भाग देते हो तो एक बार गया 37, फिर 3 बचा, फिर 37 नहीं, किसी और संख्या का नहीं, 37 का स्क्वायर होता है 407। तो अब 37 का भाग फिर से दिया मैंने, 1 1 और 1, क्या हुआ 1 1 और 1। अब देखो बड़ी से बड़ी बतानी थी संख्या तो अपन किसकी बात करेंगे, मसब की बात करेंगे। तो मसब के लिए मैं गया 3 के पास, 3 से पूछा कि भाई तेरे को इस 111 ने घर में घुसने दिया, ये बोलेगा हाँ बिल्कुल घुसने दिया। फिर 333 ने हाँ घुसने दिया, फिर 407 ने, ये कहेगा नहीं, तो चल भाई मैं भी घुसने नहीं दूंगा। फिर 3 को 37 ने भी पहले नहीं घुसने नहीं दिया, बाकी वाले ने भले दिया नहीं दिया अपन को मतलब नहीं, इसको भी काट दिया। फिर मैंने 37 को पूछा क्या 37 ने आगे पहले ने घुसने दिया, तो हाँ, दूसरे ने हाँ, तीसरे ने भी हाँ, तो मैंने क्या लिखा 37 लिखा। अब देखो इस 37 को तो यस बोल दिया तो अपन ने भी लिख दिया, दूसरे वाले 37 जो है उसको पहले नहीं मना कर दिया तो अपन ने भी मना कर दिया। तो अपने पास संख्या क्या बची, खाली एक 37 बची। तो इनका जो मसब आएगा वो क्या आएगा, 37 आएगा, तो ऑप्शन ए। अब देखो आप इस सवाल का कहने का क्या मतलब था कि अगर मैं 37 का भाग 121 में दूंगा तो मेरे पास जो शेषफल बचेगा वो 10 बचेगा, और अगर मैं 37 का भाग 342 में दूंगा तो शेषफल 9 बचेगा, और इसमें दूंगा तो 415 बचेगा। तो मैं एक बार साइड हो देता हूं, आप इसका वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो। तो इसी के साथ अपन लेक्चर को रैप अप करते हैं, पूरा खत्म करते हैं ना। जितने भी प्रकार के जो पार्ट था एलसीएम और एचसीएफ, इससे जितने भी सवाल बन सकते थे उन हर टाइप का एक एक सवाल मैं ले आया। अब क्या करूंगा, मैं आपके लिए 15 से 20 सवाल जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा और उसकी आंसर की अगले दिन डालूंगा। और आज महाशिवरात्रि भी है, काफी जो 3-6 दिन का लगभग ब्रेक हो गया था उससे अब आपको सीधा वीडियो मिल रहा है महाशिवरात्रि पर। तो महाशिवरात्रि पर महाकाल की कृपा से प्रहार करेंगे और वर्दी को अपना बनाएंगे। मैं आशा करता हूं कि महाकाल आपकी जो वर्दी पाने की कामना है उसको पूरा करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूले क्योंकि आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस और नोट्स वहीं से मिलेंगे, जो कि जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको।